बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। नया चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग एंड केमिकल बॉन्डिंग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले एटम होता क्या है। जब हम एटम की बात करते हैं, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। अच्छा, मैटर का तो आपको पता ही होगा, ये तो बच्चों की किताबों के अंदर डेफिनेशन होती है, जिसको हम आम जुबान में कहते थे मादा क्या है। मैटर, ईच एंड एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मैस, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, लाइक जिसका हुजम भी हो और जिसका वज़न भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। फिर मैटर की आगे आपको पता है टाइप्स हैं। प्योर मैटर वो एलिमेंट कहलाता है, जिस तरह हाइड्रोजन हो गया, सोडियम, पोटाशियम। अगर अकेला प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर हो तो उसको हम कहते हैं वो एलिमेंट है। अगर वो कंबाइंड फॉर्म के अंदर उन्होंने मिलकर कोई केमिकल कंपाउंड बनाया हुआ है तो उसको हम कह देते हैं कि वो कंपाउंड है। अगर वो मिक्स फॉर्म के अंदर है, जिस तरह एयर के अंदर आप देखें उसमें ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो डिफरेंट किस्म की गैसेस वहाँ पे मौजूद है, तो उसको हम कहते हैं कि वो मिक्सचर है। तो पर वो तो मैटर के रिलेटेड हो गया। तो मैटर का जो छोटे से छोटा उसका पार्टिकल हो सकता है वो आपका क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। ये डेफिनेशन की थी जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने ये जब डेफिनेशन की थी, उस वक्त उसको नहीं आइडिया था कि एटम जो है वो फर्दर डिविजिबल भी हो सकता है। जॉन डाल्टन ने ये कहा था कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज़ फर्दर इनडिविजिबल। अभी हमें यहाँ के पता भी है कि जब हम एटम को डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें हम फ़ौरन ही कह देते हैं कि जो एटम है जी उसके दो हिस्से होते हैं, अंदर न्यूक्लियस है और बाहर उसके जनाब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। और भाई जब आपने पहले तो अभी कहा कि जी एटम इनडिविजिबल है, ये एज ए ट्रेडिशन हम डेफिनेशन यही कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम एटम के स्ट्रक्चर पे। जब हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एटम का एक जो इनर पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस, और उसका जो आउटर पार्ट जहाँ पे उस पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं दैट इज़ कॉल्ड शेल, और उसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं। अब एटम के अंदर तीन तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। उनमें सबसे पहले क्या आ जाता है आपका प्रोटॉन, जो कि आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूट्रॉन वो भी न्यूक्लियस के अंदर होता है, और बाहर आपका इलेक्ट्रॉन जो कि ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा होता है। प्रोटॉन जो कि आपका न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन ये भी आपका न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, एंड इलेक्ट्रॉन ये आपका ऑर्बिट के अंदर मौजूद है। अब इन तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अच्छा सब एटॉमिक पार्टिकल्स इसके अलावा भी मौजूद हैं, लेकिन हमारा जो बेसिक फोकस है वो इन तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर ही होता है। न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, और ये सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं ये फर्दर इनको सब डिवाइड किया जा सकता है। दे आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स, दे आर मेड अप ऑफ ग्लूऑन्स, लेकिन हम उतना डेप्थ के अंदर नहीं जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में कहीं पे एमसीक्यूज में हो सकता है एग्जामिनर आपसे कभी पूछ ले, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो इससे ज़्यादा फर्दर डिटेल में नहीं जाता। अब आप अगर आ जाएँ इनकी फीचर्स के मतलब, तो सबसे पहली बात है प्रोटॉन पे आप मुझे ये बताएं कि प्रोटॉन पे क्या चार्ज है जी। प्रोटॉन पे सबको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज है जी, नील, कोई चार्ज नहीं। और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। आपका जो एटम है वो न्यूट्रल होता है। एटम न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि अगर हम किसी एक एटम की एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लेते हैं। देखें, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है तो बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे एक और अगली बात याद रखें, दोनों पे जो चार्ज की मिकदार है, अगली फीचर अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो दोनों पे क्या है, बराबर है। अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों पे बराबर है। इट मीन्स के प्रोटॉन पे भी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कोलम यूनिट है चार्ज का, इतना ही चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे भी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कोलम ही चार्ज है। तो दोनों पे चार्ज की मिकदार सेम है, लेकिन ऑब्वियसली उसकी डायरेक्शन उसकी जो है वो डिफरेंस है। और आपको पता है न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है। अब उसके बाद आपका आ जाता है रिलेटिव चार्ज दोनों पे बराबर है। तो जब हाइड्रोजन के ऊपर हम देखते हैं कि एक ही प्रोटॉन है एक ही इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन एज ए न्यूट्रल एटम उसको हम बोलेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है मैस का। जब हम मैस की बात करते हैं तो मैस में एक बात याद रखें कि जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं ये काफ़ी हैवी पार्टिकल हैं,
और जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही ज़्यादा हल्का पार्टिकल है। तो पहला मैं मैस जो आपको यहाँ पे बयान करूँगा वो है आपका रिलेटिव मैस। रिलेटिव मैस से क्या मुराद है कि हम कंपैरेटिव अगर हम उसका हम करें कंपेयर में, तो हम कंपैरेटिव अगर करें कि जो प्रोटॉन का मैस है वो 1 AMU है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह न्यूट्रॉन का मैस जो है वो 1 AMU है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है उसका 1/1836 AMU। इट मीन्स कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन से 1836 गुना हल्का एटम है, 1836 टाइम्स लेस वेट इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं इन दोनों का जो आपस में मैस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब उसमें बहुत ही नेग्लिजिबल जो है उसके अंदर डिफरेंस है। एक्चुअल मैस कितना है, बात हो सकता है यू माइट गेट अ MCQ कि आपका जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन है उन पे एक्चुअल मैस कितना है। पहला आपको मैंने बता दिया इसमें चार्ज, रिलेटिव चार्ज भी आपको बता दिया कि इस पे रिलेटिव चार्ज क्या +1 है तो इस पे -1 है। रिलेटिव चार्ज की हम जब बात करेंगे तो आपका ये ओवर एक्चुअल चार्ज था, तो रिलेटिव की बात करेंगे तो इस पे +1 है तो इस पे -1 है, और आपको पता है न्यूट्रॉन पे तो है ही कोई नहीं। हम बात कर रहे थे यहाँ पे रिलेटिव मैस की। अब रिलेटिव मैस के बाद हम आएंगे एब्सोल्यूट मैस या एक्चुअल मैस के ऊपर। एब्सोल्यूट भी उसको आप कह सकते हो और इसको आप एक्चुअल मैस भी कह सकते हो। जब हम एक्चुअल या एब्सोल्यूट मैस की बात करते हैं तो उसमें आप याद रखें कि जो आपका प्रोटॉन है इसका जो एक्चुअल मैस है 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। सिमिलरली जो आपका न्यूट्रॉन है उसका आपको मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट सेम है, -27 किलोग्राम। और जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो इसमें देखें माइनस का फिगर भी ज़्यादा आ गया है, बड़ा आ गया है, इट मीन्स कि ये बहुत ही लाइटर पार्टिकल है। तो ये तो आपको एक चार्ट आपका ये टेबल बुक के अंदर आपको डिटेल में दिया हुआ है, इसको आपने क्रैम करना है। मेरा ख्याल है कोई इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। मैं इसको यहाँ पे आपको रिपीट भी एक दफ़ा कर देता हूँ। ऑब्जेक्टिव में ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसके रिलेटेड। 3-4 चीज़ें आपने याद रखनी है, चार्ज याद रखना है और मैस याद रखना है, वो भी एब्सोल्यूट और रिलेटिव। फिर उसकी तादाद पे भी हम आते हैं, अभी अगले फीचर पे भी हम जाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि प्रोटॉन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव, और न्यूट्रॉन पे क्या है, नील। अब प्रोटॉन पे अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, तो दोनों पे मैंने क्या बताया था, चार्ज की मिकदार बराबर है। प्रोटॉन पे +1 है तो इलेक्ट्रॉन पे -1 है। जब हम एब्सोल्यूट चार्ज की बात करते हैं तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि 1.6 × 10⁻⁻19 कोलम दोनों पे ही है। प्रोटॉन पे वो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन पे वो क्या है, नेगेटिव है। फिर हमने मैस की बात की, मैस रिलेटिव मैस, तो प्रोटॉन का 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट, न्यूट्रॉन का भी 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट, और जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो 1/1836 टाइम्स स्मॉलर दैन द प्रोटॉन, वो प्रोटॉन से 101/1836 गुना क्या है, हल्का है। फिर हम एब्सोल्यूट मास की तरफ आ गए, वो 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम जो है वो प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का है, एंड 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन का है। ये आपका हो गया जनाब ओवरऑल जो इसका है फीचर्स, जिसको हम फिज़िकल फीचर्स कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम की जो फिज़िकल फीचर्स हैं। अब आ जाते हैं एटम के कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस तरह एटॉमिक नंबर हो गया या मैस नंबर हो गया। ये एग्ज़ाम के अंदर अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है, व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है? कोई भी जो एटम है उसकी शनाख्त उसका एटॉमिक नंबर होता है, ये बात आपने याद रखनी है। कोई भी एटम उसके शनाख्त उसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है? इसको हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं, इसी को प्रोटॉन नंबर भी बोलते हैं। ये एक हाइड्रोजन एटम है, इसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, और इसको हम, इसका बाकायदा लिखने का तरीक़ाकार भी है, इसको हम उसके लेफ़्ट साइड पे नीचे लिखते हैं। ये एक सोडियम एटम है, तो सोडियम के ऑब्वियसली यहाँ पे मैं नीचे लिखूँगा, ये सोडियम एटम है
तो ऑब्वियसली इसके अंदर हमें पता है कि कुल 11 प्रोटॉन है, तो मैं यहाँ पे 11 प्रोटॉन लिख दूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे करके इसको नीचे 11 प्रोटॉन लिखूँगा इसी तरह। फिर अगर मैं बात करूँ किसी यूरेनियम की बात कर लेते हैं। यूरेनियम आपको पता है बहुत बड़ा एटम है, उसके अंदर 92 प्रोटॉन्स हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 92। ये बात यहाँ तक क्लियर होगी जनाब। तो एटॉमिक नंबर एक्चुअली किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बोलते हैं, और ये हर एटम के मखसूस होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मखसूस होते हैं। हाइड्रोजन, उसके अंदर एक प्रोटॉन होगा, एटॉमिक नंबर क्या हो गया 1। उसके बाद दूसरा क्या हो गया हीलियम, फिर क्या आ गया लिथियम, फिर क्या आ गया बेरिलियम, फिर क्या आ गया बोरान, फिर क्या आ गया कार्बन, फिर क्या आ गया नाइट्रोजन। अब ज़रा देखे जाएगा, हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 एंड इट गोज़ ऑन। ये क्या शो करता है, अगर आपको कोई बंदा कहता है कि यार ये हाइड्रोजन का एटम है, इसके अंदर 2 प्रोटॉन है, तो आप उसको कहें कि भाई जी साइंस के मुताबिक आप जो मर्ज़ी कर लें, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। पंजाबी में वो क्या करता हूँ कि आप चाहे तते तवे पे बैठ जाएं, ठीक है, ये बात आपकी सच नहीं हो सकती। हाइड्रोजन के अंदर हमेशा क्या होगा, एक ही प्रोटॉन होगा। हीलियम के अंदर कितने होंगे, 2 होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं हो सकते, इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकते हैं। ये हम बाकायदा पूरा आगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर देखेंगे। इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन किसी भी एटम के प्रोटॉन्स की तादाद डिफ़र नहीं कर सकती, ये स्पेसिफिक है। देयरफॉर एटम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसके प्रोटॉन की तादाद को यूज़ करते हैं। एटॉमिक नंबर 1 किसका हो गया, हाइड्रोजन का। सोडियम का कितना हो गया, 11 हो गया। यूरेनियम का कितना होगा, 92 होगा। ये आपको मैंने एग्जांपल के तौर पर दे दिया। तो प्रोटॉन नंबर ये कहलाता है। दूसरी एक फीचर आती है जिसको हम बोलते हैं मैस नंबर। मैस नंबर क्या चीज़ है, मैस नंबर हम बोलते हैं किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की तादाद को। तो मैस नंबर डिफरेंट हो सकता है। फर्स्ट किया अगर हम हाइड्रोजन की ऊपर बात करते हैं, हाइड्रोजन के अंदर जो है वो एक प्रोटॉन है, तो हो सकता है एक भी न्यूट्रॉन ना हो, या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन फर्स्ट करें कि वो न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो एक ही प्रोटॉन है, तो 1 जमा 0 एक ही जवाब आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम आ जाएँ दूसरी तरफ, अगर हम देखते हैं जनाब आपका सोडियम, तो सोडियम के अंदर अगर 11 इसके प्रोटॉन है, तो उसके अंदर 11 न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। नामली सोडियम 23 ज़्यादा फेमस है। अच्छा, यूरेनियम का आपको पता है, यूरेनियम आपने सुना होगा, यूरेनियम जो है वो 235, यूरेनियम 236, 237, 238, 239, यानी कि यूरेनियम के अंदर 92 तो हो गए प्रोटॉन। तो 92 को 92 के साथ जमा करो तो कितना बनता है, ये 4 हो गया, और ये कितना हो गया, ठीक है। वो इसका मतलब हुआ कि यूरेनियम के अंदर तो प्रोटॉन 92 से कहीं बहुत ज़्यादा हैं, सॉरी न्यूट्रॉन जो है। तो इसी वजह से तो देखें उसका जो एटॉमिक नंबर है वो मैस नंबर है वो 235 से कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका न्यूट्रॉन की जो तादाद है किसी भी एटम के अंदर वो फिक्स नहीं होती, वो कम ज़्यादा हो सकती है। उसकी एक बड़ी ही मज़े की आपको एग्जांपल यहाँ पे हम देते हैं जनाब। एग्जांपल है हाइड्रोजन की। ये एक हाइड्रोजन का एटम है, इसके अंदर ऑब्वियसली एक अभी बनाते हैं, पहले ये डायग्राम बना दूं मैं इस तरह करके। ये भी हाइड्रोजन का एटम है। अच्छा, इनके अंदर ज़रा देखिएगा, सबके अंदर ऑब्वियसली एक प्रोटॉन, एक से ज़्यादा प्रोटॉन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा प्रोटॉन होंगे तो वो हाइड्रोजन तो रहेगी नहीं। हाइड्रोजन है तो उसके अंदर एक ही प्रोटॉन होगा। अच्छा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की तादाद भी बराबर ही रहेगी, क्योंकि अगर न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर रहेगी। अगर इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हो जाएंगे तो वो एटम नहीं कहलाएगा, वो आयन कहलाएगा। वो भी आपको आगे बताते हैं। अब इस हाइड्रोजन एटम के अंदर आप देखते हैं ये वाला जो है, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें एक न्यूट्रॉन है, और इसके अंदर क्या हो गए, 2 न्यूट्रॉन हो गए। अब ये हाइड्रोजन है, इसको लिखेंगे हम हाइड्रोजन, इसको भी हाइड्रोजन, इसको भी हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर मैंने बोला था लेफ्ट साइड पे नीचे लिखते हैं 1 1 एंड 1, यहाँ पे हमने नीचे लिख दिया क्योंकि एक ही प्रोटॉन है। अच्छा, मैस नंबर क्या था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स की तादाद।
तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यहाँ पे एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कोई नहीं, तो 1 + 0 1 आ गया। यहाँ पे एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, तो 1 + 1 क्या आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो 1 + 2 कितना आ गया, 3 आ गया। और ये क्या बात हुई, ये हाइड्रोजन के ही डिफरेंट किस्म के एटम्स हो गए। जी हाँ जी, ये हाइड्रोजन के ही डिफरेंट किस्म के एटम्स हैं। दीज आर कॉल्ड आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं हम इनको, आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट which have same atomic number 1 1 1 but different mass numbers। इसका 1, इसका 2, इसका 3, फिर इनके हम स्पेसिफिक आगे नाम भी दे देते हैं। हाइड्रोजन के केस में दिस इज़ कॉल्ड प्रोटियम, इसको हम प्रोटियम कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ड्यूट्रियम एंड दिस इज़ कॉल्ड ट्रीटियम। ये बात जनाब क्लियर होगी। यहीं से आपको एक छोटी सी एक और मज़े की बात बताते हैं। आपने एक कंसेप्ट सुना होगा हैवी वाटर का और हार्ड वाटर का। छोटा सा एक आपको साइड में कुछ चीज़ें हमने बताया करनी है। हैवी वाटर क्या है, जो नॉर्मल वाटर होता है ना आपका, जो H2O, उसमें प्रोटियम हाइड्रोजन होती है, क्योंकि कुदरती तौर पर सबसे ज़्यादा पाई यही जाती है। लेकिन अगर ये ड्यूट्रियम वाला आइसोटोप ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बना दे तो ये D2O कहलाएगा एंड दिस इज़ कॉल्ड हैवी वाटर, क्योंकि इसका मैस नंबर 18 होता है। ये जो हाइड्रोजन वाला है इसका 18 होता है और इसका 20 होता है। दोनों के ओवरऑल एटॉमिक वेट में फ़र्क है। देखें वो 18 ग्राम है और वो 20 ग्राम है। सेफ एग्जाम्पल अगर ग्राम्स के अंदर आप कर लेंगे, वैसे AMU में कहते हैं। ये बात क्लियर होगी जनाब आपको। तो हार्ड वाटर क्या होता है, ये तो हैवी बता दिया। हार्ड वाटर जिसको हम आम जुबान में कहते हैं खारा पानी, ऐसा पानी जो ज़्यादा साबुन के साथ जागना बनाए। ये तो लेमैन की डेफिनेशन है। साइंटिफिक डेफिनेशन बता क्या है हार्ड वाटर की, द वाटर विच कंटेन साल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दैट इज़ कॉल्ड हार्ड वाटर। और ये बात याद रखिएगा, नमकीन पानी जिसमें सोडियम क्लोराइड हो वो हार्ड नहीं होता, उसको हम हार्ड नहीं कहते। आम जुबान में उसको हम खारा ज़रूर कह देते हैं। हार्ड वाटर साइंटिफिकली वही है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होंगे, तो वही आपका हार्ड वाटर कहलाता है। ये आपका एटॉमिक नंबर और मैस नंबर आपको बड़ा क्लियर हो गया। अब यूरेनियम पे आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एग्जांपल में बात करो, क्वेश्चन आ जाता है एग्जामिनर। सुने जनाब, यूरेनियम जो है 92 235 के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, कैसे डिटरमिन करेंगे। प्रोटॉन तो सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नंबर ऑफ क्या हो गए आपके प्रोटॉन हो गए, ठीक है। ये तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो मैस नंबर है ये ऊपर लिखा हुआ है। मैस नंबर हमने पढ़ा था अभी कि मैस नंबर आपका बराबर होता है किस चीज़ के, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन की तादाद को। तो वो सिंपल यहाँ पे आप फार्मूला लिखें। फार्मूला क्या था, मैस नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मैस नंबर हमें पता है 235 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हमें पता है कि वो 92 है, और हमने क्या मालूम करना है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करना है। ये 92 इधर आके माइनस हो जाएगा, 235 माइनस 92 इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके आ जाएंगे। तो ये आपका सिंपल फार्मूला है, ठीक है। इसमें से आप इस तरह करके, तो ये ऑब्जेक्टिव में कहीं पे आपके पास MCQ इस तरह का आ सकता है। इसके बाद एक छोटा सा एक यहीं पे एक कंसेप्ट है। ये आपको मैंने आइसोटोप की भी चीज़ बता दी, एटॉमिक नंबर भी बता दिया, मैस नंबर भी बता दिया, इसको आप लिखते किस तरह से ये भी बता दिया, स्पेशली जिस तरह यूरेनियम 92 और 235। अब आप आ जाएँ, आपका एक होता है कि एटम जो है वो नॉर्मली जिस तरह आपको पहले बताया था कि हमेशा न्यूट्रल ही होता है, अनलेस और अनटिल के वो अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको या तो ट्रांसफ़र करे, ठीक है, या किसी को दे दे या किसी से कोई इलेक्ट्रॉन ले ले। अब अगर मैं बात करता हूँ जिस तरह से फॉर एग्जांपल सोडियम की बात करते हैं। हाँ, सोडियम के पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं हमें पता है, दूसरे में कितने हैं 8 हैं, ये भी हमें पता है, ठीक है, और उसके बाद तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आप कहेंगे आपको तो नहीं पता, ये आपने कुछ चीज़ें याद करनी है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको मैं एक बात बता दूं कि ये मैंने ये पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1, ये अचानक कहाँ से आ गया, ये चीज़ तो आपको बताई नहीं थी, ये भी अच्छा हो गया। एटम के अंदर
जो प्रोटॉन हैं वो तो हमेशा उसके न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, लेकिन जो उसके इलेक्ट्रॉन हैं वो उसके गिर्द ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। और ऑर्बिट्स में मूव करने का एक बाकायदा रूल है कि जो पहला ऑर्बिट है उसको के के नाम से शो करते हैं, दूसरे को एल के नाम से, तीसरे को एम के नाम से, एंड चौथे को एन के नाम से, एंड सो ऑनवर्ड्स आप जा सकते हैं। नॉर्मली KLMN लिखा होता है बुक्स के अंदर। पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो आ सकते हैं 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 इसका बाकायदा फार्मूला है 2n⁻²। से फॉर एग्जांपल हम दूसरा ऑर्बिट ले लेते हैं, तो 2 का पावर 2, ये आ गया 4 और ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया आपका आंसर 8 आ गया। तो देखिए इसमें 8 है, किसी पे भी अप्लाई करके देख लें, चौथे पे देख लें, तीसरे पे करके देख लें, यही जवाब आएगा। तो पहले ऑर्बिट में ये बाकायदा रूल है, पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही हो सकते हैं। अब से फॉर एग्जांपल हम लिथियम की बात करते हैं, अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन है, उसके पहले उसका एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसका एटॉमिक नंबर है 1, तो इधर आ गया। हीलियम है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस तरह आ गया। लिथियम है, अब लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो जब लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो पहले में 2 आ गए, अब तीसरा अगले इलेक्ट्रॉन में आएगा, अगले ऑर्बिट में आएगा। ये बात जनाब क्लियर होगी। तो इस तरह करके जैसे जैसे अब जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, जब ये भी पूरा हो जाएगा तो फिर एक नया ऑर्बिट खुल जाएगा, तो नए ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑर्बिट्स के अंदर मौजूद होते हैं, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 एंड सो ऑन। कोई भी जो एटम है उसमें जितने नंबर ऑफ न्यूट्रल एटम है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं अंदर, उतने ही बार उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मैंने आपको बताया था प्रोटॉन पे जो पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इसकी मिकदार बराबर, जब मिकदार बराबर है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो एज ए रिज़ल्ट एटम पे कोई भी चार्ज नहीं होता, एटम न्यूट्रल होता है, एटम न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन, हमेशा बात याद रखें कि एटम को कभी भी उसका प्रोटॉन छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि प्रोटॉन अगर किसी एटम में से निकल जाए, निकलता ही नहीं है पहले तो बात है, तो वो एटम की आइडेंटिटी ही ख़त्म हो जाती है। हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम को लीव कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन कम हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं। ये सोडियम की बात करते हैं, इसके बाहर के मदार में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन खो दे किसी वजह से, वजह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अब इसमें क्या हुआ, अब इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, सोडियम के अंदर आप देखेंगे प्रोटॉन इसके अंदर हम लिख लेते हैं 11, लेकिन अब जो प्रोटॉन 11 हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने आप देखें 2 और बाहर वाले 8, 10। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी, 10 हैं। प्रोटॉन इसके 11 हैं, इलेक्ट्रॉन 10 हैं, तो अब एक प्रोटॉन का इजाफा हो गया। अब ये सोडियम जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक कम हो चुका है इसमें से और प्रोटॉन ज़्यादा हो चुका है, अब ये आयन बन गया है। तो दिस इज़ हाउ आयन्स आर फॉर्म। आयन पॉजिटिव हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव तब होते हैं जब एटम आपका इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, और नेगेटिव आयन कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है एटम, तो तब आपके नेगेटिव आयन बनते हैं। तो ये हमारा आज का इतना ही टॉपिक। अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग।